सब स्टार्ट करते हैं ब्रोंकियल आस्थमा के बाद एक और टॉपिक, और इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे एक क्लास ऑफ ड्रग जिसे हम कहते हैं एंटीटासिव। एंटीटासिव मतलब ये वो ड्रग हैं जो खांसी में यूज़ होते हैं। कौन से खांसी में? सूखी होते हैं। कौन से खांसी में? सूखी खांसी में, राइट। सो यूज़ ऑफ एंटीटासिव कहाँ यूज़ होते हैं? देर यूज इन ड्राई कफ। अब एंटीटासिव की अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें, देन वी कैन क्लासीफाई एंटीटासिव्स ब्रॉडली। तो दो प्रकार में हम क्लासीफाई कर सकते हैं। एक है आपके सेंट्रली एक्टिंग, मतलब ये काम कहाँ पे करेंगे? ब्रेन में, जो हमारे कफ सेंटर है वहाँ पे। एक है जिसे हम कहते हैं पेरिफेरली एक्टिंग। भाई पेरिफेरी कहाँ है? कफ कहाँ होता है? किसकी वजह से होता है? लंग्स की वजह से। तो ये कहाँ पे काम करेंगे? लंग्स में काम करेंगे। तो ये दो साइड ऑफ एक्शन है, सेंट्रली एक्टिंग और पेरिफेरली एक्टिंग, जो भी आपके एंटीटासिव्स हैं। सेंट्रली एक्टिंग एंटीटासिव्स, इनको हम आगे सब क्लासीफाई कर सकते हैं इनटू ओपियोइड्स एंड नॉन ओपियोइड्स, दो सब क्लास में। अब देखिए, ओपियोइड्स में एक क्लास में जो हमारे पास ड्रग्स हैं वो है ड्रग्स लाइक कोडेइन, हाइड्रोकोडोन एंड फॉलकोडीन। ये जो ओपियोइड्स हैं ये थोड़े से कम पोटेंसी वाले, कम इफेक्टिवनेस वाले हैं। तो इनको हम यूज़ करते हैं माइल्ड टू मॉडरेट कफ में। इनको हम यूज़ करते हैं माइल्ड टू मॉडरेट कफ में। वेरएज जो थोड़े से ज़्यादा पोटेंट ओपियोइड है, ज़्यादा पोटेंट, जैसे कि मॉर्फिन या मिथाडोन, क्योंकि ये ज़्यादा पोटेंट है तो इनको हम यूज़ करते हैं सीवियर कफ में। सीवियर कफ बहुत हाई पोटेंसी कफ होता है, जैसे कि इन पेशेंट्स ऑफ ब्रोंकियल कैंसर। तो ब्रोंकियल कैंसर वाले पेशेंट में हम यूज़ करते हैं इनको। देखो साइड इफ़ेक्ट ओपियोइड का क्या है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में डिस्कस किया मैंने, राइट। तो कौन से साइड इफ़ेक्ट होते हैं आपको पता होगा? कौन से होते हैं? जब भी आप ओपियोइड्स देते हैं तो ये क्या करते हैं? कॉन्स्टिपेशन करते हैं, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करते हैं, यूफोरिया कर सकते हैं, और इसकी वजह से इनके साथ अब्यूज़ पोटेंशियल रहता है, राइट। सो कॉन्स्टिपेशन, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, यूफोरिया, यूरिन रिटेंशन। तो इस प्रकार के साइड इफ़ेक्ट्स आपको ओपियोइड वाले ड्रग्स के साथ देखने को मिल सकता है। और एज नॉन ओपियोइड्स, यहाँ पे हमारे पास ड्रग्स हैं, तो ये सारे के सारे ओपियोइड्स हैं। नॉन ओपियोइड्स में हमारे पास ड्रग्स हैं जैसे कि डेक्स्ट्रोमिथोर्फान। तो ये ओपियोइड नहीं है, तो ये कैसे काम करता है? देखो ओपियोइड कैसे काम करते हैं, ये म्यू रिसेप्टर पे काम करते हैं। म्यू रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेंगे ब्रेन में आपके, और कफ रिफ्लेक्स को सप्रेस करेंगे। डेक्स्ट्रोमिथोर्फान कैसे काम करता है? इट ब्लॉक्स एनएमडीए रिसेप्टर, सो इट इज़ एनएमडीए एंटागोनिस्ट आप कह सकते हैं डेक्स्ट्रोमिथोर्फान को। इसको यूज़ किया जाता है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ माइल्ड कफ एंड इट इज़ एन ओटीसी। ओटीसी प्रिपरेशन है। ओटीसी का मतलब क्या दोस्तों? ओवर दी काउंटर, राइट। सो ओटीसी प्रिपरेशन है, इसको ओवर द काउंटर ड्रग के तौर पे यूज़ किया जा सकता है। साइड इफेक्ट, बिकॉज इट इज़ एनएमडीए एंटागोनिस्ट, इट कैन कॉज hallucination as a side effect can be seen with dextromethorphan. Second, डाइफेनहाइड्रामीन। तो दोस्तों याद रखना, डाइफेनहाइड्रामीन ये एक एंटी हिस्टामिनिक है, मतलब H1 ब्लॉकर है, जिसको हम कफ में यूज़ कर सकते हैं। सो वी कैन ऑल्सो यूज़ इट इन माइल्ड कफ। वी कैन ऑल्सो यूज़ इट इन माइल्ड कफ। सो डेक्स्ट्रोमिथोर्फान, डाइफेनहाइड्रामीन। तीसरा है नॉस्कापाइन। तो नॉस्कापाइन का मैकेनिज्म हमें नहीं पता कैसे काम करता है। नॉस्कापाइन जो है इसको प्राइमरीली यूज़ किया जाता है इन स्पैस्मोडिक कफ। स्पैस्मोडिक कफ जिसमें स्पैस्म बहुत ज़्यादा होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है ब्रोंकाई का, उसमें यूज़ किया जाता है, बिकॉज नॉस्कापाइन स्मूथ मसल को रिलैक्स करता है। सो एंटी कफ मैकेनिज्म के अलावा ये भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो खासकर देखो, अगर मैं नर्सिंग एग्जाम्स की बात करूँ तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्टिव क्वेश्चन है वो ड्रग के नाम पे है। तो आपको ये पूछा जाएगा पता करो इनमें से कौन सा एंटीटासिव है। तो आपको क्या याद रखना है दोस्तों? आपको नाम याद रखना है
कि इनमें से कौन सा ड्रग कफ में यूज़ होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आपको 4 ड्रग देंगे, सैल्ब्यूटामॉल, टर्ब्यूटालिन, ये सब मिला करके, और आपको एक ड्रग का पता लगाना पड़ेगा जो कि कफ में यूज़ होता है। तो ये जो पहला क्लास हमने डिस्कस किया दोस्तों, ये कौन से क्लास ऑफ एंटीटसिव है? सेंट्रली एक्टिंग। अब बात हम करेंगे पेरिफेरली एक्टिंग ड्रग्स की। सो पेरिफेरली एक्टिंग एंटीटसिव्स की अगर हम बात करें, पेरिफेरली एक्टिंग एंटीटसिव्स, तो दोस्तों देखो, पेरिफेरली एक्टिंग एंटीटसिव्स, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है वो है लोकल एनेस्थेटिक्स। तो जो लोकल एनेस्थेटिक्स हैं, यहाँ पे ड्रग्स हैं जैसे कि बेंजोनेट, लिडोकेन, ब्यूपीवाकेन। तो ये कैसे काम करते हैं? दे ब्लॉक द पेरिफेरल नर्व्स। भाई आपको खांसी होगा, कफ होगा, तो उसका जो इम्पल्स है कहाँ जनरेट होगा? लंग्स में, और कहाँ जाएगा? ब्रेन में। उस इम्पल्स को ब्लॉक कर देंगे। एक दूसरा ड्रग हम यूज़ कर सकते हैं जिसका नाम है मोगोविस्टिन। मोगोविस्टिन भी आप यूज़ कर सकते हैं, और ये करता क्या है? इट ओपन्स पोटेशियम चैनल्स इन दी पेरिफेरल नर्व्स। तो पेरिफेरल नर्व्स में पोटेशियम चैनल को खोल दीजिए, वो हाइपरपोलराइज हो जाएगा, एक्शन पोटेंशियल को प्रोपैगेट नहीं करेगा, अपने आप कफ खत्म हो जाएगा। तीसरा, यहाँ पे एक ड्रग है हमारे पास जिसका नाम है क्रोमोलिन। तो क्रोमोलिन आप पहले भी देख चुके हैं। क्रोमोलिन जो कि एक मास्ट सेल स्टेबलाइजर है, उसके अलावा वो क्या करता है? इट कॉजेस persistent depolarization of the peripheral nerves। तो अब पेरिफेरी में जो आपके नर्व्स हैं उनको परसिस्टेंटली डिपोलराइज करता है, उसकी वजह से वो इनएक्टिवेट हो जाते हैं। तो देखिए, आपको मैकेनिज्म याद हो या ना हो, आपको नाम याद होना चाहिए। ये नाम कि ये कौन से ड्रग्स हैं, ये एंटीटसिव, खांसी में यूज़ होते हैं, राइट। अब एक और क्लास ऑफ ड्रग की बात करते हैं यहाँ पे। असल में 2 क्लास की बात करेंगे, एक्सपेक्टोरेंस एंड म्यूकोलाइटिक्स। तो ये दोनों मिलते जुलते हैं पर एक नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। कैसे? देखो, सपोज ये आपका ब्रोंकाई है, सपोज ये आपका ब्रोंकाई है, और इसके अंदर में ये म्यूकस भरा हुआ है, सिक्रीशंस भरे हुए हैं। दोनों का काम है सिक्रीशन को बाहर निकालना, पर बाहर निकालने का जो तरीका है दोनों में अलग अलग है। देखो कैसे। एक्सपेक्टोरेंस क्या करते हैं? वो इस ब्रोंकाई को स्टिमुलेट करेंगे, ब्रोंकाई ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा और उसकी वजह से ये बाहर आएंगे धीरे धीरे। सो एक्सपेक्टोरेंट्स करते क्या है? दे कॉज रिफ्लेक्स स्टिमुलेशन ऑफ ब्रोंकाई, एंड बिकॉज ऑफ विच सिक्रीशंस दे मूव आउट। तो इनके लिए एक टर्म यूज़ किया जाता है, इनको म्यूकोकाइनेटिक भी कहते हैं। मतलब म्यूकस के मूवमेंट को बढ़ाएंगे बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दी ब्रोंकाई। तो ये जो ड्रग्स हैं ये क्या हैं? एक्सपेक्टोरेंट्स हैं। म्यूकोलाइटिक्स कैसे काम करेंगे? म्यूकोलाइटिक्स देखो कैसे काम करेंगे। वो ब्रोंकाई को नहीं छेड़ेंगे, वो क्या करेंगे? ये जो म्यूकस है इसको कई हिस्सों में तोड़ देंगे, और टूटने की वजह से अब ये म्यूकस जो है लिक्विफाई हो जाएगा, पानी के जैसे बन जाएगा, और उसकी वजह से अब ये म्यूकस बाहर चला जाएगा। सो व्हाट दे डू इज दे ब्रेक म्यूकस। तो बात समझ में आई? तो दोनों का एम वही है कि जो म्यूकस है, सिक्रेशन है, उसको बाहर लेकर के जाना, पर दोनों का तरीका अलग अलग है। अब अगर हम पहले यहाँ बात करें एक्सपेक्टोरेंट्स की, तो एक्सपेक्टोरेंट्स में ड्रग्स कौन से हैं हमारे पास? देखो, एक्सपेक्टोरेंट्स में जो ड्रग्स हैं हमारे पास, वो एक ड्रग है ग्वाइफेनेसिन, दूसरा आप हाइपरटोनिक सलाइन भी यूज़ कर सकते हैं, एमोनियम क्लोराइड यूज़ कर सकते हैं, और नंबर 4 वी कैन ऑल्सो यूज़ आयोडाइड्स। इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग है आपके एग्जाम्स के लिए वो ग्वाइफेनेसिन है। वेरएज यहाँ पे जो ड्रग्स हैं, मतलब म्यूकोलाइटिक्स में जो ड्रग्स हैं, दिस आर ड्रग्स लाइक एसिटाइल सिस्टीन। तो एसिटाइल सिस्टीन करता क्या है? एक काम कैसे करता है? इट ब्रेक्स द डाइसल्फाइड बॉन्ड इन म्यूकस।
तो म्यूकस में डाइसल्फाइड बॉन्ड रहता है, उसको तोड़ देता है तो म्यूकस टूट जाता है कई हिस्सा में, एस्टाइलसिस्टीन। दो ड्रग्स हैं दूसरे क्लास में, एम्ब्रेक्सोल और ब्रोमहेक्सिन। तो ये जो दो ड्रग्स हैं ये कैसे तोड़ते हैं म्यूकस को? बिकॉज डीपोलीमराइजेशन ऑफ म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स, बिकॉज डीपोलीमराइजेशन ऑफ म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स। तो म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स को डीपोलीमराइज कर देते हैं, वो पॉलीमराइज होने के बाद विस्कस बनते हैं, डीपोलीमराइज होगा तो वो पतला हो जाएगा। तो देखो ये जो ड्रग्स हैं ये कहाँ यूज़ होते हैं, ये कॉमन इनका यूज़ क्या है? दे आर यूज्ड इन कफ सिरप विथ एंटीटसिव। मतलब जो खांसी का सिरप होता है जिसमें इससे पहले मैंने ड्रग्स बताए थे कोडेइन और डेक्स्ट्रोमेथोर्फान, उनके साथ इनको ऐड किया जाता है ताकि आपकी खांसी सप्रेस हो और जो आपके जो म्यूकस बन रहे हैं जमा हो रहे हैं वो आराम से बाहर आ सकें। तो ये इनका यूज़ है इन ड्रग्स का। हालांकि याद रखिएगा इन ड्रग्स के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दीज आर नॉट इफेक्टिव इन सीओपीडी, ये सीओपीडी में काम नहीं करते। अब आखिरी क्लास ऑफ ड्रग के पास आते हैं, हम डिस्कस करते हैं एक और क्लास जिसे हम कहते हैं नेजल डीकंजेशंस। तो नेजल कंजेशन होता है, नेजल कंजेशन का मतलब क्या है? जो आपको सर्दी होता है नाक बंद हो जाता है तो उसे हम कहते हैं नेजल कंजेशन। नेजल डीकंजेशन मतलब जो बंद नाक को खोले उसे हम कहेंगे डीकंजेशन। तो नेजल कंजेशन होता क्यों है? देखो नेजल कंजेशन होने के पीछे कारण क्या है कि वेजो डायलिटेशन होगा नेजल ब्लड वेसल का, और उस डायलिटेशन की वजह से नेजल म्यूकोजल एडिमा हो जाता है और नेजल कंजेशन होता है, राइट। तो नेजल डीकंजेशन में सबसे पहला क्लास जो ड्रग्स हम यूज़ करते हैं ये हैं आपके सिम्पैथोमाइमेटिक्स। तो सिम्पैथोमाइमेटिक्स में जो ड्रग्स हैं जो हम यूज़ करते हैं, एक तो नेज़ल ड्रॉप्स के तौर पे यूज़ करते हैं। तो कौन से ड्रग्स हैं? नेज़ल ड्रॉप्स के तौर पे फिनाइल एफ्रीन यूज़ होता है, एफेड्रीन यूज़ होता है, ज़ाइलोमेटाजोलिन यूज़ होता है। नेज़ल ड्रॉप टॉपिकल। ओरल रूट से केवल एक ही ड्रग है जो यूज़ होता है एंड दैट इज़ स्यूडो एफेड्रीन। तो दोस्तों स्यूडो एफेड्रीन ओरल रूट से यूज़ होता है। कैसे काम करते हैं? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखो, सिम्पैथोमाइमेटिक्स हैं तो अल्फा 1 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेंगे और उसकी वजह से क्या होगा? वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। तो ये वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर है और वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होने की वजह से नेजल म्यूकोजल एडिमा कम हो जाएगा। तो सिम्पैथोमाइमेटिक्स एक इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ ड्रग्स हैं जो यूज़ होते हैं। दूसरा स्टीरॉयड्स यूज़ होते हैं, और स्टीरॉयड्स जो कि इंट्रा नेजल हम देते हैं स्प्रे हो या ड्रॉप्स के तौर पे। यहाँ पे ड्रग्स हैं जैसे कि ब्यूडेसोनाइड, बैक्लोमिथाजोन। तो इनको आप इंट्रानेजल स्प्रे या ड्रॉप के तौर पे देते हैं। ब्यूडेसोनाइड हो गया, बैक्लोमिथाजोन हो गया, एंड दीज आर ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जिक राइनाइटिस। सो एलर्जिक राइनाइटिस में स्टीरॉइड्स, इंट्रानेजल स्टीरॉइड्स आर द ड्रग ऑफ चॉइस। तो देखो नेजल डिकंजेसेंट्स के तौर पे और कौन से ड्रग यूज़ होते हैं खास करके एलर्जिक राइनाइटिस में? एलर्जिक राइनाइटिस में और कौन से ड्रग्स यूज़ होते हैं? देखो एक ड्रग का क्लास है जिसे हम कहते हैं एंटी हिस्टामिनिक, और एंटी हिस्टामिनिक में या फिर H1 ब्लॉकर में जो ड्रग्स हैं हमारे पास वो ओरल ड्रग्स हैं जैसे कि सेटेरिजीन हो गया, लोराटाडीन हो गया, या फिर ड्रग्स हैं जो कि नेजल रूट से दे सकते हैं, मतलब नाक के अंदर इंट्रानेजल आप कह लो। दिस आर ड्रग्स लाइक ओलोपाटाडीन एंड एजेलास्टिन। तो ये जो ड्रग्स हैं एंटी हिस्टामिनिक, इनको आप इंट्रा नेजल रूट से देते हैं एंटी हिस्टामिनिक। तो देखो ये जो ड्रग है एंटी हिस्टामिनिक, ये मैं डिटेल में डिस्कस किया है मैंने एक टॉपिक में, और उस टॉपिक का नाम है ऑटाक्वाइड्स। तो ऑटाक्वाइड्स में आप जाइएगा, आपको एंटी हिस्टामिनिक डिटेल में मिलेगा। बाकी जो ड्रग्स हैं मैं डिस्कस कर चुका हूँ पहले। एलर्जिक राइनाइटिस में आपको याद होगा मैंने बताया था ओमैलिजुमैब भी यूज़ होता है, क्रोमोलिन भी यूज़ होता है, मोन्टेल्यूकास भी यूज़ होता है, राइट। तो जब भी आप नेज़ल कंजेशन में यूज़ करेंगे, नेज़ल डीकंजेशन
मोंटेल्यूकास भी यूज़ होता है, राइट। तो जब भी आप नेज़ल कंजेशन में यूज़ करेंगे, नेज़ल डिकंजेसेंट के तौर पे, तो यहाँ पे ड्रग का कॉम्बिनेशन यूज़ होता है, मोस्टली ड्रग का कॉम्बिनेशन यूज़ होता है, और मोस्ट कॉमन कॉम्बिनेशन होता है एक एंटीहिस्टामिनिक का, और उसके साथ या तो आप स्टीरॉयड को कंबाइन करते हैं या फिर एक सिम्पेथोमाइमेटिक को कंबाइन करते हैं, या फिर आप एक सिम्पेथोमाइमेटिक को कंबाइन करते हैं, और इसको कंबाइन करने की वजह एक ड्रग का कॉम्बिनेशन यूज़ होता है, मोस्टली ड्रग का कॉम्बिनेशन यूज़ होता है, और मोस्ट कॉमन कॉम्बिनेशन होता है एक एंटीहिस्टामिनिक का, और उसके साथ या तो आप स्टीरॉयड को कंबाइन करते हैं या फिर एक सिम्पेथोमाइमेटिक को कंबाइन करते हैं, या फिर आप एक सिम्पेथोमाइमेटिक को कंबाइन करते हैं, और इसको कंबाइन करने की वजह से ये जो है आपका एक रेजिमेंट बनता है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ नेज़ल कंजेशन।